गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे कि बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे आप लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, इस पे एक वीडियो बना दीजिए। तो प्यारे आज वो समय आ गया है और एक बेहतरीन कॉपी आपके सामने रखे हुए हैं। इस कॉपी को तैयार करने के लिए प्यारे कल पूरी रात भर जग करके इस कॉपी को तैयार किए हुए हैं। तो एक बेहतरीन कॉपी आपके लिए तैयार किए हुए हैं जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में एक भी नंबर आपके न कटे, क्योंकि हमने जो है पूरे सत्र की शुरुआत से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए तैयारी करा रहे थे। मींस 100 में 100 नंबर लाने के लिए तैयारी करा रहे थे और इसीलिए पैचेस सिलेबस बहुत पहले ही कंप्लीट कर चुके थे। और इस 15 दिन के बीच में हमने दो रिवीजन बैच चला करके दोनों रिवीजन बैच में आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिए हुए हैं। एकदम बेहतरीन ढंग से पैचे आपको पढ़ाए हुए हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं हो जो छूटा हुआ हो, जो 2-3 बार रिवीजन करने से छोटा हुआ हो। तो पैचे इस ढंग से आपको तैयार कर दिए हुए हैं। बस आपको एक चीज आपको बताना था, कॉपी कैसे लिखे, क्योंकि कॉपी लिखना भी एक कला होता है। अगर आप उस कला में पीछे हो गए, आपको सब कुछ आता रहेगा, 2-3 नंबर फिर भी आपके बोर्ड परीक्षा में नंबर कट जाते हैं। उस कला को भी आपको सिखाना था। प्यारे जो मेरा 10-15 साल का अनुभव है, सारे अनुभव को इस जो है कॉपी को तैयार करने में लगा दिए हुए हैं। तो इसलिए प्यारे आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो जल्दी से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक प्यारे वीडियो को शेयर कर देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका जो भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, कहीं पर भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर जगह प्यारे इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इस एक वीडियो से आपकी कॉपी की जो है लिखावट सुधर जाएगी। लिखावट सुधरने के साथ साथ आपके 4-6-10 नंबर आसानी से बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्यारे कॉपी बेहतर होती है तो टीचर का दिमाग सही हो जाता है, उसका इंप्रेशन आपका बढ़िया पड़ता है। क्योंकि जो है फर्स्ट इंप्रेशन देखने में कॉपी की लिखावट कैसी है वही होता है। तो जल्दी से हम लोग यहां पर शुरू करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए प्यारे, अब आपको पता है क्लास 12 में आपको पता है 4 आपके सेक्शन है। सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी हो गया और सेक्शन डी हो गया। सेक्शन ए में आपका रीडिंग सेक्शन हो गया, सेक्शन बी में आपका राइटिंग सेक्शन हो गया, सेक्शन सी में आपका जो है ग्रामर वाला सेक्शन हो जाता है, सेक्शन डी में आपका लिटरेचर में फर्स्ट पेपर हो जाता है। ये 4 आपके सेक्शन होते हैं। तो प्यारे आपने मॉडल पेपर देखा होगा और नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, आज शाम को आपको एक मॉडल पेपर जारी करेंगे और उस मॉडल पेपर को सॉल्व भी कराएंगे। ये प्यारे मॉडल पेपर का ही है, ये जो आपका कॉपी तैयार की हुई है मॉडल पेपर की कॉपी तैयार की हुई है। तो मॉडल पेपर भी आपको शाम तक मिल जाएगा और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। आप लोग परेशान मत होइएगा। तो प्यारे यहां पर देखिए, अब सेक्शन ए में आपका रीडिंग सेक्शन था और रीडिंग सेक्शन में आपको पता है कि एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज के आधार पर 5 प्रश्न पूछते हैं। अब 5 प्रश्नों के उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखने हैं। तो प्यारे यहां पर देखिए, आंसर नंबर आप पहले 5 प्रश्न उसमें होंगे ना, उस अनसीन पैसेज में 5 प्रश्न होंगे ना, तो आप पहले जो है उसका पहले प्रश्न का उत्तर कैसे लिखोगे। आंसर नंबर फर्स्ट का ए, उसमें 5 ABCD करके दिया होगा ना, प्रश्न दिया होगा ना, तो आंसर नंबर फर्स्ट का ए, आप ए का इसी तरह से उत्तर लिख दोगे। अब उसके बाद इसका दूसरा उत्तर लिखोगे इस तरह से, आंसर नंबर 1B मींस एक के बाद बी लिखोगे, अब उसके बाद 1 का बी वाला उत्तर लिखोगे। इसी तरह से प्यारे आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, इस बात को ध्यान देना, नहीं तो कुछ बच्चे ए बी करके डायरेक्ट लिखते चले जाते हैं, तो बहुत बुरी आदत है। आप इस ढंग से लिखना, आंसर 1 का ए, आंसर 1 का बी, इस तरह से लिखोगे। आगे चलते प्यारे, इस तरह से 5 क्वेश्चन का आप उत्तर लिखोगे, आंसर 1C, आंसर 1D और उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपको पता है कि वोकैब से रहेगा। 5वां क्वेश्चन आपको आपका रहता है वोकैब से। 4 क्वेश्चन तो जो है आपके 60-100 टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं, बाकी एक क्वेश्चन आपका वोकैब बेस होता है। तो वोकैब बेस में प्यारे ऐसे ध्यान देना। अब क्लोजनेस मींस जैसे आपका सिनोनिम्स पूछा हुआ है, जैसे क्लोजनेस कोई जो है सिनोनिम्स है, इस शब्द दिया हुआ है, इसका सिनोनिम्स पूछा हुआ है, तो क्लोजनेस मींस प्रॉक्सिमिटी, इस तरह से लिखेंगे। अब इसके बारे में तो मान लो बाद में शाम को चर्चा करेंगे इस कॉपी के बारे में, क्योंकि इसी कॉपी का आपका मॉडल पेपर तैयार किए हुए हैं। ये आपके मॉडल पेपर की कॉपी है प्यारे। अब जो है आंसर 1E लिखोगे और तीनों इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों 1-1 नंबर के होंगे। तीनों प्रश्न आप इस तरह से लिखोगे 1 2 3 करके जो है आप इसी तरह से उत्तर लिख दोगे। एकदम बेहतरीन आपकी कॉपी लिखेगी लगेगी। और प्यारे जो भी आप इसमें जो है शब्द लिखना, सारा सब कुछ जो है ब्लू पेन से लिखना, लेकिन प्रॉक्सिमिटी, रियली, अवेलेबल जो आपके मेन शब्द हो, उस मेन शब्द को किससे लिखोगे, आप जो है ब्लैक पेन से लिख देना प्यारे। आप उससे थोड़ा सा अलग कर दोगे तो आपका एकदम बढ़िया इंप्रेशन जाएगा। तो आपका पहले प्रश्न का रीडिंग सेक्शन
के पांचों प्रश्नों के उत्तर को इसी तरह से प्यारे बोर्ड परीक्षा में लिखना है। 1A, 1B, 1C, 1D और 1E करके इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में आएगा। इसी तरह से आपको पांचों प्रश्नों के उत्तर यहां पर मींस पहले आंसर नंबर फर्स्ट के पांचों जो है क्वेश्चनों का इस तरह से आपको उत्तर लिखने हैं। प्यारे इस बात को ध्यान बनाए रखना, इसमें भूलना मत, इस तरह से आपको लिखना है। ये आपका सेक्शन ए हो गया। अब सेक्शन बी आपका आएगा। सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन रहेगा और राइटिंग सेक्शन में आपका क्या आता है, लेटर राइटिंग होता है और आपका आर्टिकल राइटिंग होता है। अब प्यारे पहले आपका आर्टिकल राइटिंग होगा, आंसर नंबर 2 डालोगे। पहले आपका दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, आर्टिकल राइटिंग होगा। आर्टिकल राइटिंग में इसी तरह डालोगे आंसर नंबर 2 और इसके बाद ये देखो एक आर्टिकल हमने लिखी हुई किस पे, इंडिया लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। इंडिया लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी पे हमने क्या लिखे हुए हैं, आर्टिकल लिखे हुए हैं। इसी तरह से आप सेक्शन बी डाले, राइटिंग डाले, उसके बाद आंसर नंबर 2, ये राइटिंग सेक्शन है, ये आपका राइटिंग मतलब राइटिंग सेक्शन है। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 का क्या हो जाएगा प्यारे, आप जिस पे आर्टिकल लिख रहे हो उसे हेडिंग बनाओ, इंडिया लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। अब उसके बाद प्यारे आप लाइन वाइज सब कुछ लिख देना। ये हमने लिखे हुए इंडिया क्या लिखे हुए, इंडिया लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी पर हमने आर्टिकल लिखे हुए हैं। शाम को इसके बारे में आपको बताएंगे मॉडल पेपर में क्या है इसमें। तो अच्छा ये हो गया, आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। राइटिंग सेक्शन में जो आपका दूसरा प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया। अब प्यारे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर, राइटिंग सेक्शन के ही तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न प्यारे आपका क्या होगा, लेटर राइटिंग होगा। तो लेटर राइटिंग को आप ऐसे डालना आंसर नंबर 3। अब उसके बाद लेटर लिखना और लेटर को ध्यान देना कि एक ही पेज में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम तो जो है पेज न होने की वजह से अगले पेज में लेके गए हुए हैं, लेकिन आपका यही कंप्लीट होना चाहिए। तो प्यारे आप इसको कैसे डालोगे, आंसर नंबर 3 ऐसे जैसे डाले हुए ऐसे आप डालोगे। इसके साथ साथ आंसर नंबर 3 के नीचे आप पाही खींच देना। हमने पाही भले नहीं खींचे हुए हैं लेकिन आप बोर्ड परीक्षा में पाही खींच देना प्यारे, ठीक है। आंसर नंबर 3 को डबल इनवर्टेड कॉमा से क्लोज करना और नीचे पाही खींच देना। इस बात को ध्यान देना, पाही मतलब लाइन खींच देना। ये हो गया। ये प्यारे आपका कौन सा सेक्शन हो गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी को आपने लिख दिए। सेक्शन ए सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो गया, मींस रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। अब देखिए हमने लिखी हुई है सेक्शन सी। सेक्शन सी आपको पता है कि क्या आपका क्या होता है, ग्रामर वाला सेक्शन होता है। और ग्रामर वाले सेक्शन में प्यारे इस बार आपके 5 क्वेश्चन क्या रहेंगे, वोकैब बेस्ड रहेंगे। 5 क्वेश्चन आपके वोकैब बेस्ड रहेंगे। तो प्यारे वोकैब बेस्ड 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब पांचों क्वेश्चन का आप उत्तर कैसे दोगे, जैसे वोकैब बेस्ड चौथा क्वेश्चन आपका वोकैब बेस्ड रहेगा। चौथे का पहला जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका कौन सा सही है, तीसरा सही है, तो आप चौथे का आंसर, चौथे का पहला, आप थर्ड ऑप्शन जो आपका सही हो उसी को आप यहां पर केवल लिखेंगे। नहीं तो कुछ बच्चे पूरा चारों ऑप्शन लिख लेंगे, चारों ऑप्शन को लिखने के बाद जो सही होता है उसमें टिक करते हैं। तो प्यारे इस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं करने हैं। आपको किस तरह से करने हैं, 4A लिखने हैं, 4A लिखने हैं। उसके बाद आपको क्या कर देने हैं, यहां पर जो है आंसर 4A, उसके बाद जो है जो भी सही ऑप्शन होगा उस सही ऑप्शन को यहां पर लिख देने हैं। इसी तरह से 5 क्वेश्चन हमने बताया, चौथे में आपका होगा 5 ऑब्जेक्टिव टाइप का। उसके बाद आंसर 4B, चौथे का बी वाले में कौन सा सही है, जैसे तीसरा सही है तो टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, आपका इस तरह से आप तीसरे ऑप्शन को लिख दोगे। और चौथे का सी आपका जो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है तो इसका एंटी इस तरह से लिख देंगे। चौथे का डी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, हिज ऑप्शन सही है तो आप हिज इस तरह से लिख देंगे। और चौथे का ई वाले में फर्टाइल सही है तो इस तरह से आप चौथे का पहला फर्टाइल करके लिख देंगे। ये प्यारे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ये उसके लिए हो गया। अब बढ़ते हैं प्यारे, अब बढ़ते हैं आपका जो है जो आपका चेंज करने के लिए आएगा, मींस नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, जो यहां से आएगा उस चीज को समझना। अब 5वां क्वेश्चन आपका यही होगा, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, यही आपका 5वां प्रश्न होगा। और आपने मॉडल पेपर देखा होगा तो उसमें सारी चीजें आपको एक क्रम वाइज दी हुई है, ठीक है। तो वहां पर आप समझ रहे होंगे कि हमने कैसे लिखे हुए हैं। बाकी शाम को मॉडल पेपर देंगे तो और बेहतरीन ढंग से आपको समझा देंगे कि आप प्रश्न देख करके समझ जाओगे कि नहीं सर ने कैसा किया होता, क्योंकि मॉडल पेपर में, ये मॉडल पेपर का प्यारे हमने आपको बता दिए हुए, ये मॉडल पेपर का आपका सॉल्यूशन है। अब देखिए प्यारे 5A लिखोगे, 5A जैसे आपका यही माय टीचर सेड टू हिम, ये दिया हुआ है, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना था तो आंसर 5A
आपने जो है वाक्य लिखे, उस वाक्य को आपने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया, इस तरह से आप लिख दोगे। अगला है बच्चों 5B जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना था तो आपने ऊपर वाक्य लिखा किस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है और नीचे आपने कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया, ये हो गया आंसर। 5C लिखोगे, 5C मींस आई कैन डू इट, पैसिव वॉइस में से चेंज करना है, नीचे पैसिव वॉइस लिखोगे, उसके बाद इसे चेंज कर दोगे। इस ढंग से बच्चों आप बोर्ड परीक्षा में लिखोगे। आप मॉडल पेपर देखते चलिएगा, अगर हम इसे करा रहे हैं तो आप मॉडल पेपर समझते चलिएगा बच्चों मॉडल पेपर में आपका क्या दिया हुआ है, कैसे सर कराए हुए हैं। एक मॉडल पेपर ले लेंगे तो आसानी से आप देख करके समझते चलेंगे नहीं सर ने कैसे कराए हुए हैं। इस तरह से बच्चों 5C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5D, 5वें का D भी इसी तरह से जैसे इसे करेक्ट करना था तो करेक्ट फॉर्म आप नीचे लिखोगे, वाक्य लिख करके नीचे करेक्ट फॉर्म लिखोगे, इस तरह से हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये आपका 5E का जो है आपका वाक्य प्रयोग करना था तो इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर दोगे, 5E हो गया। ये 5वें प्रश्न का हो गया बच्चे। 5वें प्रश्न में चाहे जो भी ABCD चाहे जितना दिया हुआ था हमने ABCD करके जो है सभी प्रश्नों के क्या कर दिए, उत्तर दे दिए। आपको इसी तरह से करने हैं बच्चे, आपको इस बात को दिमाग में सेट कर लो। ये आपका ग्रामर में पोर्शन हो गया। अब उसके बाद छठा क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ट्रांसलेशन का होगा। एक ट्रांसलेशन दिया होगा जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, तो आप छठे जो है इस आंसर नंबर 6 लिखोगे और उसके बाद नीचे ट्रांसलेशन लिखोगे, और ट्रांसलेशन में बच्चे आप जो हिंदी दिया हुआ होगा हिंदी को आप अंग्रेजी में इसी तरह से केवल अंग्रेजी में लिखेंगे। कुछ बच्चे हिंदी भी उतार देते हैं तो आपको हिंदी उतारने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरह से अंग्रेजी में लिख करके कंप्लीट करोगे। ये आपका आंसर नंबर 6 ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन जो भी हमने किए हुए हैं ये आपका हो गया। ये आपका पैप्ची आपका ग्रामर वाला पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, मींस रीडिंग सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया, राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया, ग्रामर वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आपका लिटरेचर वाले पोर्शन पे चलते हैं। तो लिटरेचर वाले पोर्शन में पैप्ची सातवें प्रश्न से आपका लिटरेचर पोर्शन स्टार्ट होगा। तो अब हमने देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं सेक्शन डी लिखे हुए हैं। 7वें में आपका प्रोज का जो है दिया होगा, प्रोज का आपका प्रश्न होगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने होंगे। तो 7वें का पैप्ची पहला ये आपका हो गया, 7वें के पहले मींस आपका प्रोज का जो क्वेश्चन का उत्तर है ये हो गया। उसके बाद 7वें का बी होगा, क्योंकि प्रोज के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो 7वें का बी हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इस तरह से आप पहले प्रश्न को उत्तर डालने के लिए 7वें का ए डालेंगे और दूसरे के लिए 7वें का बी, इस तरह से आप डालेंगे बच्चे। इस तरह से आपका 7वां प्रोज का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की हेडिंग इस तरह से आप डाल करके इस तरह से लिखोगे। अब उसके बाद बढ़ते हैं बच्चे 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन आपका क्या होगा, प्रोज का आपका क्या होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप लिखोगे आंसर नंबर 8वें का ए। 8वें का ए हमने क्यों किए हुए हैं, क्योंकि 8वें 2 प्रश्न आपको दिए होंगे, 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए होंगे, 2 में से आपको एक ही करना है, तो हमने ए वाला किए हुए हैं, तो इसलिए 8वें का ए हो जाएगा। आंसर नंबर 8वें का ए हो गया, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं बच्चे 8वें का, क्योंकि 2 क्वेश्चन में आपको एक करना था तो आपका हो गया। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वें क्वेश्चन में आपका पोइट्री वाले सेक्शन में जो है पहुंचते हैं, और पोइट्री वाले सेक्शन में बच्चे आपको पता है पहले स्टैंजा दिया होगा, उस स्टैंजा के बेस पे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वही बच्चे आपका 9वां है। 9वें का ए आपका पहला प्रश्न, 9वें का बी आपका दूसरा प्रश्न, 9वें का सी आपका तीसरा प्रश्न। स्टैंजा बेस कितने प्रश्न होंगे, आपके 3 ही प्रश्न होंगे ना, तो आपने बच्चे यहां पर बना दिए। 9वें का ए आप आंसर इसी तरह से लिखोगे, 9वें का बी इसी तरह से आंसर लिखोगे, और 9वें का सी इसी तरह से आंसर लिख करके नीचे लिखोगे। बच्चे ये हो गया 9वें का लिखने का तरीका हो गया, मींस स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन को आप इसी तरह से जो हेडिंग डाल करके इसी तरह से करेंगे, ये हो गया। अब 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन बच्चे आपको क्या है पता है, सेंट्रल आइडिया होता है। पोइट्री वाले सेक्शन में स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर होगा, या उसके बाद सेंट्रल आइडिया होता है। 10वां क्वेश्चन आपका सेंट्रल आइडिया होता है। अब सेंट्रल आइडिया पे बच्चे आंसर नंबर 10 लिखोगे। उसके बाद सेंट्रल आइडिया कैसे लिखोगे, जिस पोएम की आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो उस पोएम का नाम लिखना, उसके बाद सेंट्रल आइडिया, जैसे कीपिंग क्वाइट सेंट्रल आइडिया मींस कीपिंग क्वाइट की सेंट्रल आइडिया पे बच्चे, तो आप 10वां हेडिंग डालोगे। 10वां में कोई एबीसी नहीं था, तो इसलिए आपने डायरेक्ट जो है आपने आंसर नंबर 10 डाला, और इसके बाद कीपिंग क्वाइट सेंट्रल आइडिया, इस तरह से आप हेडिंग डाल देना। हेडिंग डालने के बाद आप सेंट्रल आइडिया को लिख देना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बच्चे हो गया। अब उसके बाद 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन हम कहां पहुंच जाएंगे, आपका विस्तार वाले पोर्शन में पहुंच जाएंगे। विस्तार वाले में आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं। तो आपका बच्चे 11 फर्स्ट है, मींस 11 का पहला आपने पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किया, और 11 बी डाल करके आपने हेडिंग इसका दूसरा जो है दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए। तो आप ए पे बच्चे इस तरह से 11 ए और 11 बी डाल करके हेडिंग डाल करके आप जो है आसानी से कर देंगे। अब अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम 12वां प्रश्न। तो बच्चे 12वें प्रश्न की हेडिंग कैसे डालनी है,
आंसर नंबर 12B, आंसर नंबर 12B, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन दिया होगा, 2 में से आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किया करना है, तो हमने यहाँ पर 2 में जो है बी वाला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किए हुए हैं, मीन सेकंड वाला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किए हुए हैं, तो इसलिए हमने जो है आंसर नंबर 12B डाल दिए हुए हैं। और अच्छे बार बार करें, ये आंसर नंबर 12B जो लिखे हुए हैं, इसके लाइन एक इसके नीचे एक लाइन खींच देना, लाइन खींच दोगे तो और हाईलाइट होगा और बढ़िया कॉपी लगेगी। इस तरह से प्यारे आप लिखोगे। उसके बाद देखो 12B डाल करके हमने इसे कंप्लीट कर दिए हुए हैं। 12B डाल करके ये आपका 12वां अंतिम प्रश्न था, तो आपका यहीं पर ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे एकदम शानदार आपको कॉपी लिखने के तरीके बता दिए हुए हैं, और इस तरह से आप अगर बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिख रहे हो तो पूरे गारंटी के साथ कर रहे हैं कि आप जो है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आएंगे। और इसका जीता जागता प्रमाण हम आपको खुद दिए हुए हैं। हमने आपको खुद बताए हुए थे कि मेरा इंटर में जो है, इंटर अपने जिले के टॉपर थे, तो आप समझ सकते हो कि अगर हम खुद टॉपर रहे हैं तो मेरा कॉपी लिखने का जो तरीका है वो गलत नहीं हो सकता है प्यारे। इस बात को आप खुद महसूस कर सकते हैं कि अगर हम खुद टॉपर रह चुके हैं तो कॉपी लिखने का अगर मेरा तरीका गलत रहा होता तो जो है जाहिर सी बात है तब जो है टॉपर नहीं बन पाते, क्योंकि टॉपर बनने के लिए हर एक चीजों में आप जो है परफेक्शन आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए प्यारे ये जो हमने बेहतर ढंग से कॉपी लिखने के तरीके बताए हुए हैं, ये एकदम फ्लॉप तरीका नहीं, एकदम सुपर तरीका है। इस ढंग से आपके एक भी नंबर अंग्रेजी में नहीं कटेंगे। और जिस ढंग से हमने आपको तैयार कराए हुए हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए, आप पूरी तरह से जो है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आएंगे अगर आपने ऐसे कॉपी लिखे हुए हैं। तो प्यारे ये हो गया आज के सेशन में हो गया, कॉपी लिखने का तरीका हो गया। अगला सेशन आपको जल्दी ही शाम को मिल जाएगा। आज शाम को अंतिम क्लास है प्यारे, आज शाम को मॉडल पेपर की अंतिम क्लास है। और ये प्यारे हमने आपको पहले ही बताए थे, ये मॉडल पेपर का आपका जो है ये पेपर है, ये जो हमने पेपर किए हुए हैं ये मॉडल पेपर का है। तो जो है शाम को उस मॉडल पेपर भी आपको कराएंगे, और ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है। तो प्यारे इस मॉडल पेपर को आपको शाम को कराएंगे। बाकी जो है आपको लिखना तो सिखा चुके हुए हैं, और लास्ट में इस तरह से इंड लिख देना। और कॉपी पे प्यारे हर कॉपी पे आप रोल नंबर अपना लिखते चलेंगे, हर कॉपी पे रोल नंबर लिखते चलेंगे प्यारे, इस बात को ध्यान देना। तो ये आपका जो है कॉपी लिखने का तरीका हो गया। उम्मीद करते हैं सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आई है, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई है। तो प्यारे आज की सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं, मिलते हैं अंतिम क्लास में, मिलते हैं आपके सेशन की अंतिम क्लास शाम को मिलते हैं। तब तक जो है जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और प्यारे ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देंगे, ये प्यारे आपकी जिम्मेदारी है। इस चीज को आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ इस बार जो है क्लास 10th और 12th की क्लासें नए चैनल डायमंड एकेडमिक क्लासेस 2.0 पर चलेंगी, आपको पहले भी बता चुके हुए हैं। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं आप उनको इस चैनल से जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस बार क्लास 10th और 12th की इस सेकंड चैनल डायमंड एकेडमिक क्लासेस 2.0 से होकर के चलेंगी। तो प्यारे आज की जो है क्लास एक बेहतरीन लाइनों के साथ समाप्त करते हैं। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना होना, क्योंकि जो है कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। तो प्यारे अगर कठिनाइयां आ रही हैं तो समझ जाना कि कुछ आपके जीवन में बेहतर होने वाला है। तो इसलिए कभी कठिनाइयों से भागना नहीं, उससे जो है सामने डट करके उसका सामना करना, ऐसी उम्मीद आप सभी से करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं शाम वाले सेशन अंतिम सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।